हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट देखो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेके, और इससे रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपडेट पे आ जाते हैं तो अपडेट कुछ ऐसा सामने आ रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% से कट करके 4 to 5% कर दिया है सेविंग्स अकाउंट पे। अभी डायरेक्टली जंप मत कर लेना कंक्लूजन पे, ये अच्छा न्यूज़ है ये बुरा न्यूज़ है। थोड़ा सा डिटेल में ये जानना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए कि इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए बैंक को या फिर जो शेयर होल्डर है उनको। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो था वो वन ऑफ द बैंक्स था जो सेविंग्स अकाउंट्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर रहा था, जो कि 6% है। अभी बाकी के बैंक देखोगे, जैसे आप एसबीआई देख लो, एचडीएफसी बैंक देख लो, मैक्सिमम 2.5 से लेके बहुत अच्छा हुआ तो 3.5% तक इंटरेस्ट रेट पे करता था सेविंग्स अकाउंट पे। अभी ये जो रेट है ये डेफिनेटली बैंक्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बैंक को ज्यादा एक स्पेंड नहीं करना होता, ज्यादा पे नहीं करना होता है उनके कस्टमर्स को, और वही पैसे को वो यूज करके जब लोन देते हैं उनको अच्छा खासा वहां पे इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। लाइक पर्सनल लोन दिए तो 11-12% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो वो जो बीच का डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर कोई बैंक 6% से इंटरेस्ट रेट देगा तो उनके लिए वो प्रॉफिट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये कर क्यों रहा था इतने दिनों से 6%, और फरवरी से पहले देखेंगे तो 7% इंटरेस्ट रेट था। तो इसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजी है, और वो स्ट्रेटेजी है कासा रेशियो की। तो कासा रेशियो क्या होता है? करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट में तो कोई भी आपको पैसे नहीं, मतलब कोई भी आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है कस्टमर्स को। सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा बहुत करना होता है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट है वहां पे बैंक का इंटरेस्ट पे आउट, इंटरेस्ट पेमेंट का एक्सपेंस सबसे कम होता है। सबसे कम पैसे देके यहाँ पे बैंक्स डिपॉजिट ले सकते हैं। तो डेफिनेटली बैंक के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है अगर उनके पास करंट कासा रेशियो हाई होता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्या सीन है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो करेंटली जो ये रेशियो है कासा रेशियो वो 48.3% हो गया है, जो कि लास्ट ईयर अगर 2019 की बात करेंगे तो 11% था। मतलब एक डेढ़ साल में 11% से लेके 48.3% हो गए। इतने ज्यादा इंक्रीज हो गया है कासा रेशियो। तो ये डेफिनेटली एक बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप बैंक में 2 करोड़ से 10 करोड़ बीच के बीच में डिपॉजिट रखते हो तो उसमें आपको 4% इंटरेस्ट रेट पे करेंगे बैंक। अगर आपका डिपॉजिट 2 करोड़ से नीचे है, मतलब अप टू 2 करोड़ का अगर डिपॉजिट है तो 5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आपका मतलब बीच में अगर 1 लाख से 10 लाख का है तो आपको 4.5 का मिलेगा। मतलब अभी ये जो कम हुआ है, ये पहले 6% हुआ करता था, ये जो कम हुआ है डेफिनेटली जो डिपॉजिट करते, जो सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिटर लोग होते हैं उनके लिए बैड न्यूज है। डेफिनेटली डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं खुद भी, मेरा खुद भी यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो डेफिनेटली मेरे लिए भी ये बैड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे जो 6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो कोई भी बैंक एफडी में भी नहीं दे रहा था। एफडी में भी 5 to 5% मुझे मिल रहा था, एक थोड़ा लाइक शॉर्ट टर्म में 5 to 5% के बीच मिल रहा था मुझे, लेकिन 6% सेविंग्स अकाउंट में मिल रहा है। तो मेरे जितने भी लिक्विड फंड था, मतलब मेरे जितने भी इमरजेंसी फंड था, मैंने इस बैंक में मूव करके रख दिया था कि अगर कभी जरूरत पड़े तो यहाँ से निकाल लूंगा। अभी ये जो मूव बैंक की तरफ से दिखाई दिया है तो लोगों को लगेगा तो अब तो ये जो 48% वाला कासा रेशियो है वो एकदम डाउन में चले जाएगा, फिर से 10% में चले जाएगा, लोग तो पैसे विड्रॉ कर लेंगे। ये होने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई इंसान की बात कर लेंगे, किसी के पास अगर 10 लाख का एक एफडी है और इमरजेंसी फंड के तौर पे उनको अभी 40,000 या 50,000 रुपए इमरजेंसी चाहिए। तो इसमें अगर उसको वो क्या करेगा, क्या वो 10 लाख का जो एफडी है वो 40-50 हजार रुपए या फिर 10-15 हजार रुपए के लिए पूरा का पूरा जो एफडी है वो ब्रेक करेगा, करके वहां चलेगा? यूजुअली ऐसा करना स्मार्ट डिसीजन तो नहीं होगा। तो आपको यूजुअली सबके पास एक इमरजेंसी फंड रहता है जहां पे लिक्विड मनी रहता है, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में भी रख के छोड़ देते हैं। लेकिन ये स्मार्ट मूव क्यों है? क्योंकि अभी यहाँ पे जब आपके पास 48 ऑलमोस्ट 50% के आसपास का कासा रेशियो हो गया तब ये मूव लाना एक अच्छी बात है, क्योंकि डेफिनेटली हाँ थोड़ा सा डिप तो करेगा, 48 से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी यूजुअली लोगों का मेंटेलिटी यही होगा, क्योंकि मुझे अगर कहीं और भी रखना है, कोई दूसरे बैंक में भी रखना है तो उतना ही मिलना है, मतलब 3.5
2.5 इतना ही मिल रहा है, तो ना क्यों ना मैं यहीं पे रखूं। ठीक है, 6% से 5% हुआ, कल को 4% भी हो जाएगा तो भी मेरे पास मतलब अच्छा ही, मतलब सेम ही है, मतलब उससे नीचे तो नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं ये 2.5% कर देगा, 2.5% कर देगा तो बहुत लोग फिर से जो दूसरे बैंक के ऑप्शन है वो देखेंगे। उसके ऊपर इनके जो सर्विस है, अच्छा सर्विस मिल रहा है। दूसरी बात ये है, अगर मैं एक बार जुड़ गया तो इनके मैं दूसरे प्रोडक्ट्स भी यूज करूंगा, जैसे इनके क्रेडिट कार्ड्स हो गया, कभी मुझे लोन की जरूरत पड़े तो मेरा इनसे बात कर सकते हैं, इनसे पोटेंशियल कस्टमर हूं मैं एक अच्छा इंटरेस्ट रेट दिखा के आप कस्टमर्स को लेके आओ अपने साथ जोड़ लो, तो वो यूजुअली उतना ज्यादा स्विच नहीं करते। और बैंक एक ऐसा चीज है, बहुत ज्यादा स्विच करना लोग पसंद नहीं करते, आज एक बैंक में पैसे कल दूसरे बैंक में डाल दिया, ऐसा यूजुअली लोग नहीं करते। तो हाँ, डेफिनेटली कम होगा, 48% से थोड़ा बहुत कम डेफिनेटली होगा, लेकिन फिर से वो 10% में नहीं चलेगा, तो बैंक के लिए एक बहुत अच्छा मूव है। और इसी के चलते हमें यहाँ पे एक्सपर्ट्स की तरफ से बहुत पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेके। जैसे संजीव वासन ने भी बोला है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डबल हो सकते हैं बहुत जल्दी, मतलब उनका जो स्टॉक प्राइस है वो डबल हो सकता है। फिर अगर बोलेंगे, दीपन मेहता ने भी यहाँ पे बोले हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल और फेडरल बैंक, ये तीनों बैंक ऑप्शंस है जो मल्टीबैगर बन सकता है, नेक्स्ट अपकमिंग मल्टीबैगर भी बन सकते हैं। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे क्यों लोगों का एक इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो उसका रीजन डिफरेंटली होने वाला है ये, जो कि उनका एमडी एंड सीईओ है मिस्टर वी वैद्यनाथन, जो कि कैपिटल फर्स्ट के साथ थे, जो मर्जर के बाद इनके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो लीड कर रहे हैं। और अगर आप कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक का अगर फंडामेंटल चेक करेंगे तो उनका एक मेजर पार्ट आता है टीम कैसा है, उनका मैनेजमेंट कैसा है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्टेड इंसान है बैंकिंग सेक्टर में। इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक का अगर जो रिटेल बैंकिंग सेगमेंट है उनको ये इन्होंने लीड किया बहुत दिनों तक, और अच्छा ग्रोथ दिखाई वहां पे। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी इनका जो मूव हो रहता है बहुत अच्छा, जैसे कि मैंने अभी समझा है, जो पहले 6% 7% का इंटरेस्ट देके उन्होंने कस्टमर एक्विजिशन किया, उसके बाद वो इंटरेस्ट कम किया और कस्टमर को होल्ड करके रखे, सर्विस देके, अच्छे सर्विस देके। तो यही कस्टमर, मतलब अगर बोलेंगे आपको आज यही कस्टमर आपके यहाँ पे डिपॉजिट रखेंगे और उसी पैसे में यही कस्टमर लोन लेंगे, और प्रॉफिट आपका होगा। आपका नजर होना चाहिए यहाँ पे, आप अपने रिस्क के हिसाब से डेफिनेटली आप यहाँ पे चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।